नमस्कार, मैं हूं रामजी सोनी और आप देख रहे हैं NB24 न्यूज। खबर नेपाल से है। नेपाल में वैश्विक शांति समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति के साथ ही नेपाली सांसद अब्दुल खान भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। पड़ोसी देश भारत और विभिन्न देशों से आए हुए हमारे तमाम मेहमान, हमारी माताएं बहन, हमारे भाई बंधु, आप सभी को मैं इस नेपाल की धरती पर भगवान पशुपतिनाथ के द्वार में आप सभी का नेपाल देश की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। खास करके आज भारत के रत्न लौह पुरुष गिने जाने वाले अटल जी के विचार मार्गदर्शन के विषय में हम सभी को ज्ञात है। इसमें हमारे भारत के विद्वान लोगों को इसके विषय में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अटल जी सिर्फ एक भारत के नेता नहीं, वह विश्व स्तर के नेता हैं और हम सभी लोगों की प्रेरणा के स्रोत भी। क्योंकि मैंने उनको थोड़ा सा पढ़ने का एक मौका पाया है। उसमें एक बार उन्होंने अभी के हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा था, जब वो मुझे लगता है कि उस समय में वो भाजपा के सचिव थे, उन्होंने कहा था, मोदी तुम दिल्ली में बैठे बैठे खा खा कर मोटे हो गए हैं, दिल्ली से बाहर जाओ और कुछ करो। और उससे मोदी जी वास्तव में इतना प्रभावित हुए, उस वाणी को सुन करके उनका आदेश और निर्देशों को पालन करते हुए उन्होंने बाहर निकले। और उसी समय से कहीं न कहीं उसी बात से मोदी जी आज संसार में विश्व स्तर पे मोदी जी के नाम से पहचाने जाते हैं। यह इतना बड़ा प्रेरणा के स्रोत कहीं न कहीं जिनकी विषय में आज हम सब चर्चा कर रहे हैं वो रहे। इसमें उनकी गाथा, उनके विषय की जानकारी हम सभी लोगों को लेना बहुत जरूरी है। रही बात नेपाल और भारत के संबंध की जो बात है, पंचशील सिद्धांत के आधार पे दोनों देश स्वतंत्र हैं, दोनों देशों की अपनी पहचान है, दोनों देश अपने अपने स्तर पर सर्वभौम सबका संपन्न है। और पंचशील के सिद्धांत के मुताबिक हम सब एक दूसरे देश के किसी भी विषय में खलल नहीं डालेंगे, परंतु हमारी जो संबंध है वह केवल लोग स्तर पर क्या कहने से रोटी बेटी का संबंध है, ऐसा नहीं। नेपाल और भारत का रिश्ता आर्थिक रूप में भी है, सामाजिक रूप में भी है, सांस्कृतिक रूप में भी है, मनोवैज्ञानिक रूप में भी है, भावनात्मक स्तर पे भी है। हमारी संबंध हर एक स्तर पे है। और मैं तो कहता हूँ नेपाल और भारत का संबंध जीवन और मरण का संबंध है। क्यों जीवन और मरण का संबंध है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले माँ जानकी का जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन उनका देवसान भारत में। माँ जानकी जन्मी तो नेपाल में, लेकिन उनको माँ सीता के नाम से पहचाना गया भारत से। भगवान गौतम बुद्ध आज से 2600 वर्ष पहले जन्मी तो नेपाल में, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भारत। इसी तरीका से हम सब ब्रह्म विष्णु महेश जिनकी गाथाएं करते हैं, जिनकी चर्चा करते हैं, वो कहीं न कहीं नेपाल से संबंधित रहे हैं और उनको कहीं न कहीं भारत से बहुत बड़ा सपोर्ट और सहयोग मिला है। वह चाहे देवकाल स्तर पे हो, चाहे इंसानियत स्तर पे हो, चाहे आज की किसी भी स्तर पे हो, नेपाल भारत का इतना बड़ा संबंध है। यह संबंध हमेशा बरकरार रहना चाहिए। जब भगवानों ने इस संबंध को नहीं बिगाड़ा, जब हमारे देवताओं ने इस संबंध को नहीं बिगाड़ा, तो हम और आप तो इंसान हैं, कैसे इस संबंध को बिगाड़ सकते हैं। और इस संबंध को बिगाड़ने में कुछ तत्व तो जरूर अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वह लोग कर रहे हैं।
उसके लिए भी हम सबको आपस में अपना ताल्लुकात बढ़ा करके हमारी अपनी संबंध को एक आपस में बढ़ावा दे करके उनके मुंह पे तमाचा देने की जरूरत है। वह नेपाल के रिश्ते और भारत के रिश्तों के वास्तव में लोग अलग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और किए भी अभी भी उसमें लगे हुए हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना आप सबसे विनम्र अनुरोध कि हम लोग नेपाली लोग, नेपाल हमारा सर्वभौम संपन्न स्वतंत्र देश है। आपका भारत अपना स्वतंत्र देश है। इसके आंतरिक मामला में हम सभी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नेपाल में भी हम लोग के अंदर भी बहुत सारी विभेद की बात है। जो यहाँ पे बहुत सारे चीज से हम पहचानते हैं, किसी को मधेसी कहा जाता है, किसी को नेपाल पहाड़ी लोग कहा जाता है। इस स्तर पे विभेद कायम है। यह हमारी अपनी आंतरिक लड़ाई है। भारत में भी उसी तरीके का अपना आंतरिक लड़ाई होगा, लेकिन हमारा जो दोनों देश से संबंध है इसको बिगाड़ना नहीं, क्योंकि नेपाल मुझे लगता है संसार में एक ऐसा देश है जो आज इतने लोग आप आए हैं, आपको कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कहीं पे कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, आप लोग आ गए। और हम लोग आज नेपाल सरकार के अच्छे ओहदा पे होते हुए भी अगर अन्य कंट्री में जाना पड़ता है तो वहां से वीजा की स्वीकृति लेना पड़ता है। उसके बाद में हम सब जाकर के वहां पे अपनी बात को रखने का मौका पाते हैं। लेकिन हमारा ये दोनों देश ऐसा है जहाँ पे आपको कोई रुकावट नहीं है। हम अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, एक दूसरे में अपना प्रेम संबंध जो है कर सकते हैं। ये इतना अच्छा हमारा रिश्ता है, इसको बरकरार रखने की जरूरत है। इस रिश्ते की डोरी को मजबूत करने की जरूरत है। रही बात यहाँ पे बहुत वक्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटकीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, जिसमें भारत के केवल 5% लोग आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है हमारा रिलेशन भी रहेगा और नेपाल की उन्नति भी होगी। और मैंने इस बात को सदन में भी बोल चुका हूँ कि किसी भी भारत का हमारा कोई भी माँ बहन, हमारा कोई भी भाई यदि आता है नेपाल में तो उसको स्वेच्छा से लेकर के हर चीज की गारंटी नेपाल सरकार को करना चाहिए। ये सदन में भी अपनी बात को बोला, किसी भी तरीका से किसी भी अवस्था में हमारे इस धरती पे, भगवान पशुपतिनाथ की धरती पे किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पहचान का हो, उसके साथ किसी प्रकार की विभेद नहीं होना चाहिए। और हमने तो यहाँ तक में कहा है कि अगर कोई भी मेरा भाई वहां से आता है, हमारे पड़ोसी देश से आता है, तो उसकी जो है सिक्योरिटी के लिए नेपाल सरकार को यहाँ पे उस तरीके का दस्ता तैयार किया जाए ताकि उनको परिक्रमा कराया जाए, एक सर्किट बनाया जाए। भगवान पशुपतिनाथ के बाद में हमको कहाँ कहाँ पे जाना है, मुक्तिनाथ जाना है, जनकपुर जाना है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में जाना है, उसके बाद और कहाँ कहाँ पे जाना है। एक सर्किट का निर्माण, केवल वो रामायण सर्किट जनकपुर अयोध्या से नहीं निर्माण हो, नेपाल के भीतर भी ऐसी सर्किट निर्माण हो ताकि हमारा कोई भी भारत का भाई, हमारी बहन कोई भी आए तो पूरे नेपाल की संदेश और पूरे नेपाल में रहे देवताओं के स्थान पर उनको ज्ञात हो। केवल पशुपतिनाथ सिर्फ नहीं, यहाँ पे और जितने भी नाथ हैं, जितने भगवान हैं, जितने हमारे बुजुर्ग रह चुके, हमारे राजा सब रहे, उन सब का भी इतिहास जानने की जरूरत है। वह सर्किट का निर्माण हो, यह होने के बाद हमारा रिश्ता और अच्छा होगा। यह नहीं देखना है कि नेपाल में कैसी राजनीति हो रही है, कौन यहाँ पे मंत्री बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। इससे बड़ी बात है कि हम दोनों राष्ट्रों का जो अपना संबंध है, जो वैदेशिक संबंध है, विदेश नीति के तहत जो हमारी संबंध है, उस पे खलल नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पे, चाहे वो धार्मिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक स्तर पे हो, उस पे खलल नहीं होना चाहिए। वो जब होगा तब एक दूसरे में जो है विवाद और विरोध का कारण बनेगा। ये नहीं होना चाहिए। हमारी समस्या हमारी आंतरिक समस्या है, आपकी समस्या आपकी होगी, लेकिन हमारी जो दोनों देश के संबंध है वह मजबूत होना चाहिए और ये रहना चाहिए, होना चाहिए। इस बात को हमने सदन से लेकर के हर जगह पे उठाया है और मेरा ये मान्यता है कि अब इससे बेहतर और हम सब कैसे किया जाए।
इससे बेहतर हमारे जो है हर एक राज्य, भारत के हर एक राज्य के लोग, भारत के हर एक राज्य के प्रतिनिधि लोग हमारे देश के जो अभी 7 राज्य हैं, सभी राज्यों में कैसे पहुंचा जाता है। आप सब यहाँ पे जब आते हैं तो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं आते हैं, यहाँ पे सामाजिक रहन सहन भी देखते हैं, यहाँ की आर्थिक अवस्था भी देखते हैं, यहाँ की राजनीतिक समस्याएं भी देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो है सांस्कृतिक पहचान भी देखते हैं। यह सभी राज्य भारत के सभी राज्य और नेपाल के सभी राज्य के अंतर्गत होना चाहिए। और मुझे लगता है समरसता अभियान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका खेल सकती है, महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। और राज्य स्तर पर जो अभी हमारे माननीय रेखा जी ने कहा था, जनकपुर में भी रखना चाहिए और लुम्बिनी में रखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सभी राज्य में, नेपाल में 7 राज्य हैं, सभी राज्य में यह चीज को रखने की जरूरत है, राज्य स्तर पर रखने की जरूरत है और अच्छा से अच्छा संबंध बनाने की जरूरत है। आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे रत्न पुरुष लौह पुरुष के जो है विचार एक जगह पे बैठे हुए हैं, आपस में बातें आदान प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और पुनः जितने भी बाहर से हमारे माँ बहन सब, हमारे भाई सब आए हैं, उन सभी लोगों को मैं भगवान पशुपतिनाथ की धरती पर जो है आपका स्वागत और वेलकम करना चाहता हूँ।